उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, निकाय चुनाव है और बीजेपी एक बार फिर से तमाम सारी जातियों के साथ मुस्लिम समुदाय पर भी नजर रख रही है और पसमानदा समाज को लेकर के सम्मेलन भी करने वाली। क्या कुछ तैयारी है आप लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ती है और कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि केवल चुनाव के ध्यान में रख करके ही हम लोग काम नहीं करते हैं। बाकी दल हैं जो केवल चुनाव के समय ही वो अपनी रणनीति बनाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव चुनाव के लिए, क्योंकि जनता के बीच में काम करते रहते हैं। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही काम करते हैं। तो चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, या चाहे नगर निगम का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, इसके लिए हम लोग सदैव तैयार रहते हैं। और ये आप स्थानीय निकाय के चुनाव में सदैव भारतीय जनता पार्टी पहले से भी जीतती रही है, और पिछले चुनाव में भी 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार जो 2 बची थी वो भी हम लोग 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2024 के पहले से जनता के विश्वास का परीक्षण के तौर पे भी देखा जा रहा है। आपको लग रहा है कि 2024 के पहले आप लोग जनता का विश्वास जीतेंगे और निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि अखिलेश भी कह रहे हैं कि जैसे खतौली मैनपुरी में हमारी जीत हुई है, अब विपक्ष का समय आ गया, विपक्ष इनकी योजनाओं से त्रस्त है। देखिए, उनकी कहीं जीत नहीं हुई है। वो मैनपुरी की भी जीत जो है, उन्होंने कभी अपनी पार्टी के नाम पर वोट नहीं मांगा, न अपनी नीतियों पर वोट मांगा। उन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी की श्रद्धांजलि के रूप में वोट मांगा, और पूरे चुनाव में वो कहते रहे कि नेताजी को आप लोग श्रद्धांजलि दीजिए और डिम्पल जी को जिताइए। तो नेताजी को जितने वोट से लोगों ने जिताया था, उससे भी ज़्यादा वोटों से डिम्पल जी को जिताया। वो नेताजी के प्रति जो लोगों का स्नेह था, प्यार था, जो नेताजी को भी वोट नहीं दिए, वो भी जो है नेताजी के श्रद्धांजलि के रूप में उनको वोट दिए, क्योंकि नेताजी दल से ऊपर उठ करके भी काम करते थे। और उनके चाहने वाले केवल समाजवादी पार्टी में नहीं थे, हर दल में उनके लोग थे जो इस पर वोट दिए। बाकी उनकी जो परंपरागत सीट थी, जहाँ के उनके एक बहुत बड़े सेनापति थे आजम खां साहब, वो कभी अजय सीट मानी जाती थी। वहाँ पर जो कभी लोग सोच ही नहीं सकते कि वहाँ पर कमल खिलेगा, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती, और वहाँ पर जोगी जी और मोदी जी का काम जीता। अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर अब फिर से समाजवादी पार्टी की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर शिवपाल यादव मध्यस्थता करे तो बातचीत हो सकती है अखिलेश के साथ। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। दूध का जला भी मट्ठा भी फूक फूक पीता है। वो बेमेल गठबंधन है, उसमें गठबंधन में अब कभी नहीं जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि अब शिवपाल जी भी जहाँ तक हैं, अभी देखिए, अभी तो केवल एक चुनाव के लिए हुआ था, आगे देखिए क्या रहता है। बीजेपी में ओम प्रकाश राजभर को लाने के लिए आप मध्यस्थता करते रहे हैं, तो क्या अभी भी उम्मीद है कि आप मध्यस्थता करके 2024 के लिए ले आएंगे? नहीं, देखिए, वैचारिक रूप से ओम प्रकाश राजभर जी हम लोग के नज़दीक हैं, और मैं तो जहाँ से मैं चुन के आया हूँ उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि वो रहने वाले भले ही बनारस के हैं, लेकिन उनकी पूरी राजनीति शुरुआत बलिया से हुई है। उनके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय भी बलिया से में ही है। तो हम उनके बहुत नज़दीक से देखे हैं, और हम लोग के नीतियों से वो नज़दीक हैं, और जो काम वो करते हैं, जो सोचते हैं, वो मोदी जी और योगी जी उसको पूरा करते हैं। 24 के पहले लेकर आएंगे आप उनको? नहीं, देखिए, ले आना न ले आना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। और आप देखते होंगे जब भी चुनाव आते हैं, दूसरे दल के कितने लोग भारतीय जनता पार्टी को शामिल होते हैं। चाहे 2014 आप देख लीजिए, चाहे 17 देखिए, फिर 19 देखिए, और 22 में भी आप देखे होंगे कि सब दल टूट जाता है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी की नीतियों में लोग भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं। एक आखिरी सवाल है, ई वाहनों को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश सरकार योजना बना रही है। आप चूंकि परिवहन मंत्री हैं और प्रदूषण से भी कई शहरों को बचाना है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर के क्या योजना आप लोग बना रहे हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने जो पहले 75% उनके जो टैक्सेज में हम लोग छूट देते थे, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि अब हम 100% जो है उनको छूट प्रदान करेंगे। और उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बढ़ावा मिल रहा है। अभी हमारे नगरों में आप देखिए, जितनी हमारे जो बसेज हैं, आज ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रिक बसेज चल रही हैं। और परिवहन निगम के भी जो हमारी ग्रामीण सेवाएं हैं और जो लंबी दूरी की हैं, तो उसके लिए भी हम लोग चार्जिंग पॉइंट बना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ
जो है लोगों को बहुत ही हम कह सकते हैं कि नॉर्मल किराए पे, और आज एयर कंडीशन में हमारे जो उत्तर प्रदेश के लोग यात्रा कर रहे हैं, ये बहुत प्रदूषण की दृष्टि से भी मैंने बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज जो जितना वायु प्रदूषण हो रहा है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे उपयोगी है अभी, इसलिए हम लोग अपने परिवहन निगम की भी बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दे रहे हैं। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की नीतियों से ज्यादा नजदीक हैं और दावा कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।